यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमथन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः सारद्धवेः। यत्पुरुषेण हविषा देवः यज्ञम अतन्वतः। यत जब पुरुषेण पुरुष से, पुरुष सहित पुरुष के द्वारा ही हविषा देवा हवि के रूप में, उस पुरुष को ही हवि के रूप में या ग्रहण करने योग्य पदार्थ के रूप में लेते हुए देवताओं ने यज्ञ किया। देवा यज्ञम अतन्वतः, तन्वतः उसी भांति देवताओं ने उसी पुरुष को लेते हुए, हवि के रूप में लेते हुए उसी भांति यज्ञ किया। यज्ञम अतन्वतः। अब देखो, यह शब्द बड़ा गूढ़ है, साधारण अर्थ प्रचलित है, पर उसी भांति यज्ञ किया। उसी किस भांति? वैसे ही जैसे उस पुरुष ने आरंभ में यज्ञ किया था, जिससे यह सब लोग प्रकट हुए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसी भांति जो प्रक्रिया विराट रूप से पुरुष ने की, देवताओं ने उसे लघु रूप से की, प्रक्रिया वही की। और अब किससे साथ की? उसी से, उसी पुरुष से, क्योंकि उत्पत्ति तो उसी से हुई है ना, तो आगे भी उत्पत्ति तो उसी से होगी जिससे पहले उत्पन्न हुआ है। चैतन्य से ही तो चैतन्य की उत्पत्ति होगी, और चैतन्य दूसरा कहाँ से लाएंगे? वह एक ही तो है। दूसरा कौन है? एको सद, एक ही सत्य है। उसी से उत्पत्ति अन्य की भी होगी। तो तब क्या हुआ? जब देवताओं ने उसी से, उसी भांति यज्ञ किया, तब वसंतोऽस्यासीत् आज्यम, वसंत अस्य आसीत् आज्यम, वसंत इसका आज्य हुआ। आज्य अर्थात सार पदार्थ। साधारण भाषा में हम घृत को आज्य कहते हैं। अब यज्ञ करेंगे तो उसमें घृत भी होना पड़ेगा, उसके बिना तो यज्ञ कैसे होगा? सार पदार्थ। तो वसंत इसका आज्य हुआ। ग्रीष्म इद्मः, ग्रीष्म ऋतु। अब देखो, ऋतु चक्र का वर्णन आया है। सृष्टि की सारी प्रक्रिया आ रही है। देखो, ग्रीष्म इसका ईंधन हुआ, और शरद हवि ही, शरद ऋतु इसकी हवि हुई। अब देखो, वसंत इसका आज्य हुआ, ग्रीष्म ईंधन, और शरद हवि हुई ही। इस प्रकार देवताओं ने यह यज्ञ उसी भांति किया जिससे पुरुष ने किया था। तब यह यज्ञ आगे बढ़ा। जब यह यज्ञ किया गया तो यज्ञ से ही तो सारी उत्पत्ति हुई है। तो जो उत्पत्ति हुई किस प्रकार की हुई? सप्ताश्यासन परिदयः त्रिसप्तः समिधः कृतः देवा यदज्ञम तन्वानाम अबध्नन् पुरुषम पशुम। सप्त अश्य आसन परिदयः, 7 इसकी परिधियां हुई। परिधि, बाहरी आवरण को परिधि कहते हैं। बहुत गूढ़ मंत्र हैं, बहुत गूढ़ मंत्र हैं। त्रिसप्तः समिधः कृतः देवः, त्रिसप्त 3 और 7 समिधाएं की देवों ने। अब देखो, सप्ताश्यासन परिदय, इसकी परिधियां 7 हुई, और त्रिसप्तः समिधः कृतः देवः, देवताओं ने 3 और 7 समिधाओं के द्वारा इसे संपन्न किया है। यह त्रिशब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आधुनिक विज्ञान में भी यह महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद का प्रथम मंत्र है, ये त्रिसप्ताह पर्यान्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलाम तेषाम तन्वो अद्य दधातु मे। ये त्रिसप्ताह पर्यान्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः, यह जो 3 और 7 है, त्रिसप्ताह पर्यान्ति, यही आवृत किए हुए हैं। विश्वारूपाणि, विश्व के सारे रूपों को, बिभ्रतः दृश्यमान हो रहे हैं। यह जो कुछ भी विश्व दिखाई दे रहा है ना, यह 3 और 7 इसी के योग संयोग से, विक्षोभ से, जो भी हम प्रक्रिया के लिए शब्द प्रयोग करें, उससे उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है।
और दृश्यमान है। तो अब यहीं पर आ रहे हैं सप्ताशासन परिदेह, इसकी 7 परिधियां हैं और त्रिसप्तः समिधा 3 और 7। अब देखो आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 उसके भीतर कण हैं और उसकी ऑर्बिट 7 आवृत्तियां हैं उसकी। तो अब 3 और 7 को आप परमाणु से मान लो और इसी परमाणु से सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, जैसा साधारण विज्ञान हमने पढ़ा है उतना हम बता सकते हैं। यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विज्ञान का विकास तो 100, 200, 300 वर्षों का है, पर यह मंत्र सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञान सभी सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं, क्योंकि हैं इसीलिए स्वीकार करते हैं। त्रिसप्तः समिधः कृतः देवः तन्वा नाम, तब उस समय अवधनन पुरुषम पशुम, तब उस समय पशु बनकर पुरुष ही उपस्थित हुआ। अब जब यज्ञ कर रहे हैं किसी की हवि दी जाएगी, पशु शब्द आया है अब यहां पर वापस। पशु जो पास में बंधा होता है, जो बंधन में पड़ जाए वह पशु। तो पशु रूप में कौन उपस्थित हुआ? वही पुरुष। वह पुरुष ही पशु रूप में उपस्थित हुआ। जब देवताओं ने विस्तार हेतु यज्ञ किया तो इसकी 7 परिधियां हुई, 3 व 7 समिधाएं हुई, और तब यज्ञ में हवि हेतु पुरुष ही पशु हुआ, अर्थात बंध गया। यज्ञ तभी तो होगा, हवि होगी। इस यज्ञ से इस विराट की, इस पुरुष की उत्पत्ति हुई है। अब हम, हमारे भीतर जीवात्मा यह है तो उस परमात्मा का अंश, पर अब बंधा हुआ है, इसलिए यह पशु रूप को प्राप्त है। पास में बंधा हुआ है ना देह और काल के, तो यह वही परम पुरुष परमात्मा है। यह ऐसी ही किसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। विद्वान मनीषी इस पर और अधिक चिंतन मनन करें, कदाचित और भी श्रेष्ठ भावार्थ प्रकट हो जाए। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञेन यज्ञम अयजन्तः देवा, यज्ञेन यज्ञ से ही, उसे जानकर, इस प्रक्रिया को जानकर जो अब तक आया है, इसी प्रक्रिया को जानकर उसी के द्वारा, अर्थात यज्ञेन यज्ञम अयजन्तः, उसी यज्ञ से, उसी ज्ञान से, जाने हुए ज्ञान से यज्ञ के द्वारा यजन करते हैं। कौन? देवता। अयजन्तः, यजन करते हैं। यजन किया किसने? देवा, देवताओं ने। देवताओं ने इसी जानी हुई प्रक्रिया से इसी प्रक्रिया को वापस अपनाया और तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, क्यों किया? अब देखो देवताओं ने इस यज्ञ की प्रक्रिया को जाना और फिर जानने के बाद उसी प्रक्रिया को दोहराया। क्यों दोहराया? सबसे महत्वपूर्ण है तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न। तानि उनके धर्म, धर्माणि धर्म अर्थात कर्तव्य, प्रथमानि प्रथम आसन्न है, अर्थात यही उनका प्रथम कर्तव्य है, प्रथम धर्म है, प्राथमिक धर्म यही है कि उसी प्रक्रिया को करते रहो जो उसने की है। ब्रह्म ने यज्ञ किया था, पुरुष ने यज्ञ किया था, देवताओं ने भी यज्ञ किया। क्यों किया? ते ह नाकम महिमानः सचन्त, क्योंकि जो यज्ञ करता है, जो यह प्रक्रिया करता है, जो इसे अपना लेता है, वह क्या है? वह ही
तेह नाकम, सब दुख से रहित होकर महिमानः, महिमा को सचंतः प्राप्त करता है। वही सारे दुखों से मुक्त होकर महिमा को प्राप्त कर लेता है। महिमा क्या है? महिमा क्या होगी? यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, महिमा वही है। यत्र, जहां, जिस स्थान पर, पूर्वे पहले, साध्याः सन्ति देवाः, जिस स्थान को पहले देवताओं ने साधन करके पाया। देवताओं ने साधन करके क्या पाया? उस पुरुष को, उस स्वरूप को, उस मोक्ष को पाया। पूर्व में भी देवताओं ने उसी साधन से उसे प्राप्त किया है, तो आज भी हम उसी साधन से उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सदैव यज्ञ में लगे रहें। और यज्ञ क्या है? यह यानी वह, और ज्ञ यानी जानना। वह यानी वह कौन? परम पुरुष, परमेश्वर पुरुष, जो ब्रह्म है और जिसका नाम ओम है, उसे जान लेना। और उसे जान लेने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम है यज्ञ। इसीलिए सदैव यज्ञ में नित्य निरंतर लगे रहे। बोल यज्ञ पुरुष भगवान की जय। ओम।